सो बच्चों, पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे रिगार्डिंग कॉमन कैसे ले सकते हैं, है ना। और कॉमन कैसे लेकर के फैक्टराइज करना है, तो जो सिंपल सिंपल फैक्टराइजेशन है वो क्वेश्चंस थे हमारे पास, जिसमें आराम से आसानी के साथ बहुत ही ऑब्वियस तरीके से पता चल जा रहा था कि अच्छा ये कॉमन हो जाएगा, राइट। तो हमने एक्सरसाइज 12.1 बनाया। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2x सॉरी 10x, ठीक है, प्लस 25। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। ये भी तो है ना, एक वेरिएबल्स, एक एक्सप्रेशन है, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमने एक्सप्रेशंस में पढ़े थे। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज, ये क्वेश्चन है। करो बिल्कुल वही, जैसा हमने सीखा है, जैसा हमने सीखा है उसके हिसाब से फैक्टराइज करने की कोशिश करो। तो आओ करके देखते हैं। इसमें तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं। तो तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। फिर फिर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है, तो कॉमन ले लिया जाए। लेकर के देखते हैं। मान लो एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे बच गया एक्स, यहाँ पे बच गया +10, और फिर यहाँ पे +25। अरे अभी अभी भी फैक्टराइज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे x इंटू एक्स +10 और +25। तो अब क्या करें, फैक्टराइज तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि फैक्टराइज में मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए, कुछ भी दो एक्सप्रेशन मिल जाए जो कि आपस में मल्टीप्लाइड हो। यहां तो आपस में मल्टीप्लाइड है, बस 25 है, इसके आगे +25 है ना। तो फिर क्या करें, तो कुछ और तरीका ढूंढे। ऐसा देखते हैं कि अच्छा ये दोनों को कॉमन लेके के देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 10x था, यहाँ पे 25, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया 2x और +5। अभी भी कुछ बात नहीं बनी। तो बात इसलिए नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें हैं। अब पुराने क्वेश्चंस में देखो, जो पुराने अपने क्वेश्चंस थे उसमें या तो दो चीजें थी, 7x - 42, देखो दो चीजें हैं, दो हैं, दो टर्म्स हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे भी तीन टर्म्स हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने बनाया था क्या, हाँ बनाया था। तो हमने इसमें से क्या किया था, हमने इसमें से 10 या 5 को कॉमन ले लिया, है ना। यहाँ पे भी तीन चीजें हैं लेकिन कुछ कॉमन आ जा रही हैं इसमें से, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे चार चीजें हैं, तो चार चीजों में आसान था कि यहाँ पे दो दो एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लो और इस दो एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लो। यहाँ पे अगर तीन चीजें हैं तो तीन चीजों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे। ये देखो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मुझे कॉमन दिख रहा है तीनों में। तो मैं अगर कॉमन लूंगा तो जैसे इसको करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड, शायद हमने किया है, एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया जाए, क्या बच गया, एक्स वाई जेड ले लिया, एक एक्स यहाँ पे बच गया, यहाँ पे एक वाई बच गया, प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो हो गया ना, एक टर्म, एक ये जो कि फैक्टर कहलाएगा, इनटू ये दूसरा टर्म, तो हो गया, फैक्टराइज हो गया ये। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, यहाँ पे तो किसी तरीके से दाल ही नहीं गल रहा मेरा। ना तो ये तीनों में कुछ कॉमन है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं दो दो करके लूं तो भी बात नहीं बन रही।
ठीक है। सो बच्चों ऐसे केस में जो इस तरीके की आइडेंटिटीज होती हैं जो हमने पढ़ी हैं, वो ये देखो यहां पे लिखी हुई मैंने आइडेंटिटीज, ये काम आती हैं। ये देखो, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, और ये सब कुछ हमने पढ़ा है कि ये क्यों आया फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना क्यों होता है, ये सब कुछ आपको मैंने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आइडेंटिटीज में पढ़ा रहा था आपको। उस प्लेलिस्ट को देखो। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है इस चीज को, क्यों होता है ये फॉर्मूला कहां से आया। अभी हम ये मान के चलेंगे कि हमें ये फॉर्मूला आता है। ऐसे केस में बहुत जगह, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर जगह काम आ जाएगा, लेकिन बहुत जगह पे इस तरीके के फॉर्मूला काम आ जाएंगे। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू एक्स लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम हुई? ये भी 10x है, 2 इंटू 5 कर दिया तो ये भी 10x हो गया, ठीक है। प्लस मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25। तो अब देखो तो ये फॉर्मूला पे सेट नहीं हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, आई मीन ए एक्स है ना, और बी है 5। अगर x के जगह पे a रख दो और 5 के जगह पे b रख दो तो देखो हो तो गया, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे क्या है, x है, 2a इंटू बी। और इस फॉर्मूला को का रिजल्ट मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, x है, b क्या है, 5 है। तो मैं लिखूंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही हो गया फैक्टराइज। क्यों हो गया ये फैक्टराइज? दूसरा मल्टीप्लीकेशन तो कहीं दिख नहीं रहा सर, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है ना, इस स्क्वायर को हटाओ, ये लो x+5 इंटू x+5। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 जो कि ऐसे प्लस में था एक एक्सप्रेशन, इसको मैंने एक मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, विच इज इक्वल टू x+5 इंटू x+5। और एक ही चीज को इंटू 2 बार करने पे उसी को स्क्वायर बोलते हैं, तो स्क्वायर लिख दिया जाता है। मैंने कन्वर्ट कर दिया, दिस इज योर फैक्टर, x+5 इज फैक्टर ऑफ दिस। और यूं कहें तो इसको लिखा जा सकता है x+5 का होल स्क्वायर या x+5 इंटू x+5। बात बराबर है। तो ऐसे केसेस में जहां पे हम फंस गए, जहां पे हमें पता नहीं चल पाया कि जी अब इसमें से कैसे कॉमन निकालें, ऐसे केसेस में ये फॉर्मूलाज काम आते हैं, आइडेंटिटीज काम आते हैं। लेकिन ना हर जगह काम नहीं आएगा। हो सकता है कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे होता, एक्स स्क्वायर प्लस मान लो 20x प्लस 25, तो काम नहीं आता। तो फैक्टराइज ऐसे नहीं कर सकते थे, इसको भी कर सकते हैं फैक्टराइज, बट ऐसे नहीं कर सकते। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट ही नहीं हो रहा, खुद देख लो। ए स्क्वायर प्लस अगर 25 को लिखते हो 5 स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फिर लिखना पड़ेगा 2ab मतलब x इंटू, अच्छा डॉट मतलब भी इंटू होता है, ठीक है ना, इंटू 5, 10x होना चाहिए, लेकिन है तो यहाँ पे 20x। तो बात नहीं बन पा रही है। अगर ऐसा हो तो इसके लिए दूसरा तरीका है, वो शायद आपको इसमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर 8 में, बट इसके लिए भी तरीका है। बट मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई कोई ऐसे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जहां पे ये सारे फॉर्मूला, इस तरीके के फॉर्मूलाज आपको अगर पता है तो आपको सहूलियत दे सकते हैं फैक्टराइजेशन निकालने में, इतना कहना है।
कोई जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन ऐसे तीन तीन टर्म्स वाले सारे एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो कि फॉर्मूला पे सेट हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन हाँ, अब अगर जो इस चीज में और कुछ में जो कॉमन वाला तरीका नहीं दिख रहा है और फॉर्मूले वाले तरीके से हो जा रहा है, तो क्या परेशानी है? कहीं कहीं पे ये बन सकता है, जहां बन सकता है हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों ओवरऑल। ऑलराइट, कि हम अगर कभी नहीं बने तो कुछ कभी आइडेंटिटीज को भी इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस आइडेंटिटीज पे सेट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल मुझे बताना था। और ये सारे आइडेंटिटीज हैं, ये तीनों चीजें आप दिमाग में रखें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे मान लो यहाँ पे 10x प्लस में नहीं होता, माइनस में होता, तो तो मैं लिखता x-5 का होल स्क्वायर। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाले पे सेट हो गया, है ना। कभी ऐसा कुछ होता लिखा हुआ, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 100, और बोला कि लो इसको फैक्टराइज करो। मान लो यही क्वेश्चन है तुम्हारे आगे, एक्स स्क्वायर -100, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया। कैसे करोगे? खुद सोचो। अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, जो कॉमन वाली बात की थी वो तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा। इसमें से कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले नहीं सकते, अब कैसे करेंगे फैक्टराइज? फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे कुछ सेट हो रहा है? उस पर भी नहीं हो रहा है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे कुछ सेट हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा। तो फिर कैसे करें? हाँ, तो एक आइडिया है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूले पे सेट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी, मतलब x प्लस 10 इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 10। देखो यही तो है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही हमने कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कर दिया, फैक्टराइज हो गया, यही आंसर है। बेसिकली हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 100 को हमने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10, और यही फैक्टराइज हो गया। क्यों? क्योंकि दो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। तुम बोलो सर ऐसे कैसे हो गया? तो करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए। आओ करके देख लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को -10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा -10 इंटू एक्स। फिर 10 को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो +10 इंटू एक्स। फिर 10 को -10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो -10 इंटू 10 100। अब क्या हुआ? देखो, -10x और +10x ये कट गया, तो क्या बच गया? ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 100। देखो यही तो आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 100। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 100 को अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैंने ऐसे लिख दिया। और ये किस जानकारी से लिखा मैंने, कैसे लिख पाया मैं, कैसे ये डिफिकल्ट चीज को मैं सॉल्व कर पाया? क्योंकि यहां तो कुछ कॉमन ही नहीं हो पा रहा था। वो इसलिए सॉल्व कर पाया क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटीज के बारे में पता है। ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं इनके बारे में मुझे पता है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे सेट हो जाए। तो बच्चों इस क्लास में इतना हम समझ गए हैं कि हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे हमें सेट करना है, जो कि हमारे आइडेंटिटीज पे सेट हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्लास में कुछ ऐसी ही और बातें करेंगे कि अगर मान लो कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा इक्वेशन है जो कि इस आइडेंटिटी पे भी सेट नहीं हो रहा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे नहीं हो रहा या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे नहीं हो रहा, अगर वैसा है तो क्या किया जाए, तो क्या तरीका होता है फैक्टराइज करने का। ठीक है, वो अगले क्लास में बात करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।